मैं इस समय गोरखपुर मौजूद है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने जस्ट पार्क के बगल में एक टॉल स्टॉल है जो चाय बेचने के लिए खास लड़कियां आज सोशल मीडिया में चाय पर नजर क्यों फोकस कर रही है। इसकी शुरुआत पटना से हुआ, ना जाने पटना से प्रियंका गुप्ता कितने चाय वाले को प्रेरित कर दी होगी। शायद वही कहानी शुरुआत गोरखपुर में तो नहीं हुआ है। मैं यहाँ पहुँचा हूँ जब, तो इसकी सच्चाई क्या है जानने की मैं तहसील पहुँचा हूँ। क्या नाम है आपका? अवनी त्रिपाठी। क्या आवश्यकता पड़ गया कि आपको चाय बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा? नहीं, मैं मजबूर होकर नहीं चाय बेच रही हूँ, ये मेरा स्टार्टअप है। स्टार्टअप है? जी हाँ। अक्सर लड़कियां कहती है कि मैं मजबूर होकर नहीं करता हूँ, मेरा फैशन है या मेरा हॉबी है, ये बात बोलती है वो। नहीं तो मतलब कोई मजबूरी में काम क्यों करना चाहेगा, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं मतलब मेरी पढ़ाई भी चल रही है, मैं ये भी कर रही हूँ, तो ये मेरा स्टार्टअप है कि हाँ मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है। कोई मजबूरी में नहीं कर रही हूँ मैं। कितना तक पढ़ाई की? अभी BSc सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से? नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटी है। जब चाय की फोकस की होगी, पहली बार स्टॉल लगाई होगी तो किसी से प्रेरणा तो लेकी होगी? हाँ, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मार्केट में हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, लाइक अनुभव दुबे, प्रफुल्ल बेल्लोरे, प्रियंका गुप्ता, तो जो मतलब जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने स्टार्टअप किया। प्रियंका गुप्ता सोशल मीडिया में बन चुकी थी, उससे पहले देखा जाए तो कई बार ठेला का चोरी हो गया था, कई बार पिछले भी 2-3 दिन पहले भी इस तरह का हुआ है। क्या यहाँ भी उस तरह का माहौल तो नहीं बनता? नहीं, यहाँ पे सभी लोग बहुत सपोर्टिव हैं, सभी लोग बहुत इनकरेज करते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं बनता है। क्योंकि होता है कि पब्लिक प्लेस के सामने हज़ारों की संख्या पर डे भीड़ होता है, यूनिवर्सिटी है बगल में, पार्क बगल में है, तो लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही या असुरक्षित? नहीं, मैं तो बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ऐसी कि हाँ कोई भी कुछ भी कहे या फिर कुछ भी सुने। मैं बहुत सेफ फील करती हूँ यहाँ पे। क्योंकि चाय को लेकर अगर देखा जाए यहाँ पर, तो चाय के लोग शौकीन बहुत ज़्यादा रहते हैं, खासकर भारत में, और इसका प्रेरणा हर गली हर चौराहे पर चाय आज मिल रहा है। पहले लड़के बूढ़े जवान लोग बेचते थे, लेकिन अब लड़कियां बेच रही है। कई लड़कियां बंद कमरे से बाहर निकलकर समाज को आईना तो नहीं दिखा रही है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है ना कि लड़कियां हर सेक्टर में आगे बढ़ें। ज़रूरी तो नहीं ना कि आप सिर्फ हाउस होल्ड्स के काम करें। अगर हम स्ट्रीट पे उतर के काम कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारा देश कहीं ना कहीं डेवलप करेगा। अगर 50% हमारी फीमेल्स हैं तो उनको काम करना चाहिए ना, क्योंकि हमारी GDP तभी तो बढ़ेगी ना। तो 50% वुमेन्स अगर स्ट्रीट पे या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, मेरे पास तो मतलब कि मैं खुद 2 लोगों को जॉब देती हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है ना कि मैं जॉब सीकर नहीं, मैं जॉब क्रिएटर हूँ। फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे के प्लानिंग क्या है? इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना और फ्रेंचाइजीज देना। फ्रेंचाइजी के लेकर? जी हाँ, फ्रेंचाइजी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन एवरी लाइक स्टेट, इन एवरी कंट्री। मेरा ये ड्रीम है। देखिए, एक छोटे से स्टॉल से शुरुआत और ड्रीम्स बहुत बड़ा है, क्योंकि हर गली हर चौराहे को नहीं, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक फ्रेंचाइजी के रूप में अपना व्याख्या करना चाहती है, खोलना चाहती हैं। ये उनका हॉबी है। पर ये बताइए कि आप जो पब्लिक प्लेस पर लगा रहे, ताना बाना तो नहीं होता है? लोगों का तो काम ही होता है कुछ ना कुछ कहना, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है ना तो हर इंसान उसको पीछे करना चाहता है। हर इंसान नहीं, एक लड़की को पीछा करने की एक लड़की ही आगे बढ़ती है दावाने के लिए। नहीं, मुझे ऐसे अगर लड़कियां आगे आती हैं तो मुझे खुशी होती है कि हाँ कोई आगे बढ़ रहा है, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हो, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए एक मैसेज होता है कि हाँ लड़कियां आगे बढ़ रही, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कई बार इस बात को फेस किया हूँ कि 2 सुंदर लड़की कभी आपस में दोस्त नहीं हो सकती हैं, एक दूसरे को से कमी होगी तभी वो दोस्त बन सकती है, या दो तेज तरह छात्र कभी दोस्त नहीं हो सकते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर 2 सुंदर लड़कियां, तो जैसे सुंदरता ना किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। कोई सोल से सुंदर होता है तो कोई मतलब लाइक फेस से सुंदर होता है, तो डिपेंड करता है आप उसको किस नज़र से देखते हैं। क्योंकि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे उस समय देखिए कि अगर 2 लड़कियां सुंदर होगी तो अपने में कभी ना कभी उसको टक्कर आता है, तो कभी ना कभी दोस्ती नहीं कर पाती हैं। लेकिन मजबूरन रहता है कि सोसाइटी में अच्छा दिखाना हो, तो कहीं ये नहीं हो कि आपके चाय को लेकर कोई दूसरा स्टॉल लगा दे बगल में। तो अच्छी बात है ना, लगाए हमें एक टफ कंपटीशन मिलेगा, एक हेल्दी कंपटीशन मिलेगा, तो हम अपनी क्वालिटीज़ को और इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि मतलब हर इंसान एक जैसा इक्वल नहीं होता है। कोई सुंदर है मेंटली तो कोई मतलब फेस से सुंदर है, तो कोई माइंड से सुंदर होता है। सुंदरता हर तरीके से होती है ना, तो इसलिए। क्या मतलब पर डे का कितना कप चाय का इनकम होता है? हमारे यहाँ 600 से 700 कप बिकते हैं रोज। जी हाँ। उसको रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो 6 से 7 हज़ार मतलब सेलिंग है पूरी दिन की। पर डे? हाँ, पर डे। एक लड़की छोटी सी स्टॉल लगाकर 6 से 7 हज़ार रुपया पर डे का इनकम हो रहा है। ये अपने आप में कम नहीं है पैसे।
तो अब समाज जागरूक हो रहा है, लड़कियां भी जागरूक हो रही है, बंद कमरे में न रहकर पर अब रोजगार तलाश रही है। और इस सच्चाई यह बात होती है, समाज को आईना दिखा रही है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अक्सर लड़कियां जब घर से बाहर निकलती है तो ताने बाने की शुरुआत होता है, लेकिन लड़कियां समाज में नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ी हैं, बढ़ते जा रही है। इस पर हर लोगों को इस बात को सोचना होगा कि लड़कियों को मुख्य धारा में लाने के लिए अभी भी देखा जाए तो 35% जो आरक्षण हो रहा है, आने वाले समय में इसको 50% जो आरक्षण मिलेगा, 50% आरक्षण मिलेगा। वो लड़के और लड़कियों में समानता बिल्कुल नहीं रहेगा और लड़कियां एक दिन सामने आएगा, लड़कियां आगे बढ़ेगी। आपको स्टॉल संभालने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ रहा है? अभी तो 2 लोग हैं मेरे पास, 2 लोग, हाँ 2 लोग जॉब करते हैं मेरे यहाँ। क्या मतलब आपकी घर के रहने वाली है या कोई बाहर से? नहीं, एक तो मेरी फ्रेंड है और एक भैया काम करते हैं हमारे यहाँ। जी हाँ। और क्या लड़कियाँ करना चाहती है, उसके लिए क्या कहना चाहती है? कि बस सोचो मत कि लोग क्या कहेंगे, बस करते जाओ। बस सोचो मत लोग क्या कहेंगे। हाँ, क्योंकि लोगों का काम ही होता है कुछ। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपका पैर पकड़ के खींचते हैं। बहुत ऐसे सिचुएशंस आएंगी जब आपको लगेगा कि आप सब चीज़ छोड़ दें, लेकिन उस सिचुएशन को मतलब सोचिए ना कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कभी गिव अप मत करिए। क्योंकि ना जब आप गिव अप कर देंगे ना, अगर मैं गिव अप कर देंगी तो उन बहुत सारी लड़कियों का जो होता है ना एक लाइक हाँ ये लड़की कर रही, उन लोग का भरोसा टूट जाता है। तब उस भरोसे को मत तोड़ने दीजिए। वाकई कहते हैं मनोबल तोड़ना नहीं है, संघर्ष की कथा लिखा जाता है तो एक छोटे परिवार से ही लिखते हैं, छोटे छात्र ही लिखे हैं और वहीं लोग आगे बढ़े तो समाज उसको देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। शायद यही इनका कहानी है। लेकिन टी स्टॉल में देखा जाए है तो त्रिपाठी जी जो भी बात बोली है वो सच्चाई बात है कि लड़कियां हमेशा शोषित होते हुए आई हैं। जब भी सही काम करने के प्रयास की होगी, लोग उसका पैर पकड़ने का प्रयास किया, पैर खींचने का भी प्रयास किया होगा।